क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस -42/98 एज ए रेशनल नंबर विथ डेनोमिनेटर 7। तो -42/98 -42/98 को कितना लाना है डेनोमिनेटर 7। ठीक है, तो 98 को 7 करना है। अभी कितना है डेनोमिनेटर 98 है, -42/98 में डेनोमिनेटर 98 है। 98 को 7 करना है यानी डिवाइड करना होगा, क्योंकि 98 को 7 करना है तो डिवाइड करेंगे तभी होगा। तो 98 में अगर 14 से डिवाइड दे दें तो 7 आता है, 14 7 जा 98 होता है। तो 98 को 14 से डिवाइड देने पे क्या आ जाएगा 7। तो जब डेनोमिनेटर में 14 से डिवाइड किए हैं तो न्यूमरेटर में भी 14 से डिवाइड देंगे। तो 42 डिवाइडेड बाई 14 इक्वल टू 3। तो -42/98 इक्वल टू हो गया 3/7। और यहाँ पे देखिए 42 माइनस में है, 42 क्या है माइनस में है। तो -42 को जब 14 से डिवाइड देंगे तो -3 आएगा, यानी इसका आंसर होगा -3/7। तो -42/98 को एक्सप्रेस करना था रेशनल नंबर विथ डेनोमिनेटर 7, तो इसका आंसर आ गया है -3/7। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस -48/60 एज ए रेशनल नंबर विथ डेनोमिनेटर 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन है -48/60 -48/60 को एक्सप्रेस करना है एज ए रेशनल नंबर विथ डेनोमिनेटर 5। यानी -48/60 में डेनोमिनेटर अभी 60 है, इसको 5 करना है। ठीक है, तो 60 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तभी 5 आएगा। तो 60 को अगर 12 से डिवाइड कर दें तो 5 आ जाएगा, क्योंकि 12 5 जा होता है 60। तो 60 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 5। तो जब डेनोमिनेटर को 12 से डिवाइड किए हैं तो न्यूमरेटर को भी 12 से डिवाइड करेंगे। तो 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि 12 4 जा होता है 48, और 48 माइनस में है। 48 क्या है माइनस में है, तो यहाँ पे -4 आएगा, यानी इसका आंसर होगा -4/5। तो -48/60 इक्वल टू हो गया -4/5 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट -12/30। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो -12/30 है, यानी न्यूमरेटर में -12 है, डेनोमिनेटर है 30। तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को दोनों को किसी ऐसे संख्या से डिवाइड देना है जिससे कि दोनों डिविजिबल हो। जैसे 2 से दोनों डिविजिबल है, 2 6 जा 12, 15 2 जा 30। 3 से भी दोनों डिविजिबल है, 6 से भी दोनों डिविजिबल है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। तो जितना बड़ा नंबर से इसको डिवाइड करेंगे दोनों को, उतना ही जल्दी इसका आंसर आएगा। तो 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो देखिए 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। तो इसका आंसर आ गया -2/5। ऐसे तो दोनों नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 से भी डिवाइड हो रहा था, 3 से भी डिविजिबल था दोनों।
और 6 से भी, तो सबसे बड़ा नंबर से काटेंगे तो जल्दी इसका आंसर आएगा। तो 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 6 से दोनों को काट दिए हैं यानी डिवाइड कर दिए 6 से, तो 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, तो इसका आंसर हो गया -2/5। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब -2/5 किसी भी नंबर से नहीं डिविजिबल होगा 1 को छोड़ करके, तो -2/5 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -12/30। तो इसका आंसर आ गया -2/5। सेकेंड, -14/49, तो 7 से दोनों डिविजिबल है। देखिए 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो 7 से दोनों को काट देंगे, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 14 माइनस में है इसीलिए -2 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, -2 के साथ आ जाएगा और 7 लिख देंगे, यानी -2/7 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -14/49। यानी दोनों नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 7 से डिविजिबल हो रहा था, ठीक है, यानी 7 सबसे बड़ा संख्या है जो दोनों को डिविजिबल कर रहा है, तो 7 से इन दोनों को काट देंगे, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो इसका आंसर हो गया -2/7। थर्ड, 24/-64, 24/-64, तो पहले डिनोमिनेटर जो माइनस में है इसको माइनस कहाँ कर देंगे, न्यूमरेटर के साथ, ठीक है, न्यूमरेटर के साथ माइनस हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर अगर माइनस में है तो उसको माइनस को कहाँ कर लेंगे, न्यूमरेटर के साथ, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब इसको, ये तो हो गया सिर्फ माइनस ऊपर, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर माइनस में नहीं रहना चाहिए, तो -24/64 ये हो गया। इस तरह सिर्फ माइनस को यानी न्यूमरेटर के साथ कर लिए। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, तो 2 से दोनों डिविजिबल है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, 4 से भी दोनों डिविजिबल है, 8 से भी दोनों डिविजिबल है, तो 8 सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिविजिबल कर रहा है, तो 8 से दोनों को काट देंगे, 8 3 जा 24, 8 8 जा 64, तो इसका आंसर हो जाएगा -3/8। माइनस यहाँ पे है तो -3 के साथ हो जाएगा, यानी -3/8, तो 8 से दोनों को काट दिए, 8 3 जा 24, 8 8 जा 64, यानी 8 से दोनों डिविजिबल हो रहा था और 8 सबसे बड़ा नंबर है जिससे दोनों डिविजिबल हो रहा है, तो 8 से दोनों को काट देंगे, 8 3 जा 24, 8 8 जा 64, यहाँ माइनस है तो -3/8 इसका आंसर होगा। 4 -36/-63, दोनों माइनस में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो दोनों का माइनस हट जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो -36/-63 इक्वल टू हो जाएगा 36/63। अब दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देंगे, तो दोनों नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 3 से डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, ठीक है, तो बड़ा नंबर से हमेशा इन दोनों को काटना है क्योंकि इससे आंसर जल्दी आएगा, तो 9 4 जा 36, 9 7 जा 63, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/7। इसका आंसर क्या होगा, 4/7। 4/7 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -36/-63।